भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है पूरा प्रशासन तंत्र और इलाज की व्यवस्था नहीं है। वहाँ बैरिकेड नहीं लगाया गया था। ये ये इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? यहाँ के एमएलसी जो 2 टर्म एमएलसी रहे और अभी प्रत्याशी के लिए फिर से खड़े हैं बीजेपी के लोग, उनका काम है। देख, 2 बच्चे की मौत हो गई है आज, एक 17 साल का, एक 19 साल का बच्चा, बैरिकेड नहीं होने की वजह से। तेघड़ा के अनुमंडल अस्पताल में एंटी स्नेक वेनम नहीं था। ये किसका काम है? ये एमएलए का काम है, एमएलसी का काम है। हमारे युवाओं को नौकरी यहाँ नहीं लगती। 4 बड़ा इंडस्ट्रियल यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट है, एनटीपीसी फर्टिलाइजर प्लांट है, पेप्सी प्लांट है, रिफाइनरी है, और हमारे बच्चे जाते हैं पंजाब में जाके गेहूं काटने। एक तरफ सांपनाथ, एक तरफ नागनाथ। हाँ नहीं, क्या माहौल लग रहा है इस बार जनसुराज का बिहार में या खासकर तेघड़ा विधानसभा में? माहौल बहुत ही अच्छा है। रिस्पांस लोगों का बहुत उत्साहजनक है। लोग बदलाव चाहते हैं, इस व्यवस्था से बदलाव चाहते हैं जहाँ पे बच्चों को पढ़ाई ठीक से नहीं मिलती है, युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है, भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है पूरा प्रशासन तंत्र और इलाज की व्यवस्था नहीं है। देखिए, आज भी हमारे फुलवड़िया का एक बच्चा डूब गया है, सिर्फ बड़ी गंगा में, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वहाँ छठ पर्व होने के बावजूद वहाँ बैरिकेड नहीं लगाया गया था। ये इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? यहाँ के विधायक, जिनका ये काम है देखना, यहाँ के एमएलसी जो 2 टर्म एमएलसी रहे और अभी प्रत्याशी के लिए फिर से खड़े हैं बीजेपी के लोग, उनका काम है देखना। 12 साल एमएलसी रहे, जनप्रतिनिधि रहे, 5 साल से सीपीआई के हैं यहाँ विधायक। आज एक यहाँ डूबा है, इस घाट पर, यहाँ भी बैरिकेडिंग नहीं। छठ पर्व है लेकिन बैरिकेडिंग है। लाखों लोग गए थे वहाँ नहाने, और वहाँ बोल्डर घाट पर भी एक बच्चा डूब गया है। 2 बच्चे की मौत हो गई है आज, एक 17 साल का, एक 19 साल का बच्चा, बैरिकेड नहीं होने की वजह से। बताइए क्या तमाशा है? सांप काट के मर गया 2 बच्चा हमारे ही गांव का, मदरापुर का, इसलिए कि तेघड़ा के अनुमंडल अस्पताल में एंटी स्नेक वेनम नहीं था। ये किसका काम है? ये एमएलए का काम है, एमएलसी का काम है। देखे कि उसके यहाँ इलाज की व्यवस्था है कि नहीं, दवा है कि नहीं, 24 घंटा डॉक्टर बैठता है कि नहीं, बैरिकेडिंग है कि नहीं वहाँ डूबने से बचने के लिए। कि मौत के जिम्मेदार कौन है? हमारे युवाओं को नौकरी यहाँ नहीं लगती। 4 बड़ा इंडस्ट्रियल यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट है, एनटीपीसी फर्टिलाइजर प्लांट है, पेप्सी प्लांट है, रिफाइनरी है, और हमारे बच्चे जाते हैं पंजाब में जाके गेहूं काटने। ये कितने बड़े शर्म की बात है। सदन में क्यों नहीं आवाज उठाते ये कि हमारे बच्चे पलायन क्यों करते हैं? 20 साल से शासन में है, लेकिन कर क्या रहे हैं ये? तो जनता इस बार बदलाव चाहती है। जनता तंग आ गई है। जनता के सामने कोई विकल्प पहले नहीं था। एक तरफ सांपनाथ, एक तरफ नागनाथ। अपराधी, बालू माफिया, ये लोग खड़े होते थे सदन में। आज भी 1/3 अपराधी हैं, यहाँ भी और केंद्र में भी। तो ये क्या तमाशा है? तो जनता ने मन बना लिया है इस बार, पूरे बिहार की जनता ने मन बना लिया है, इस बार बदलाव कर ही देना है। तेघड़ा विधानसभा में सबसे ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित होते हैं, बाढ़ से नुकसान होते हैं, क्या कारण है? ये कारण है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि सोए रहते हैं। यहाँ के एमएलए जो अभी भी प्रत्याशी हैं, यहाँ के एमएलसी 2 टर्म के जो यहाँ तेघड़ा विधानसभा के प्रत्याशी हैं, बाढ़ नियंत्रण के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। बाढ़ का नियंत्रण हो सकता है गंगा के पानी को बाया नदी और बलान नदी में डाइवर्ट करके, स्लूइस गेट बना के पानी को नियंत्रित करके बाढ़ का नियंत्रण हो सकता है इतने बड़े क्षेत्र में। वो आज तक नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? सदन में आवाज क्यों नहीं उठा? अगर पानी को रोक दिया जाए, दोनों तरफ डाइवर्ट किया जाए गंगा के पानी को, और पानी को सालों भर वहाँ जमा किया जाए, तो मछली पालन हो सकता है, हजारों लोगों को रोजगार मिल सकता है, सिंचाई की व्यवस्था हो सकती है। इस काम को इसलिए नहीं करते कि हम लोग सही प्रतिनिधि को चुनते नहीं हैं। तो चलिए, इस बार तेघड़ा के जनता ने, बिहार की जनता ने, और ये खास करके इन युवाओं ने, इन लोगों ने मन बना लिया है कि अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। बदलाव होना ही चाहिए, हमको रोजगार मिलना ही चाहिए, हमारे बच्चों को शिक्षा मिलनी ही चाहिए, चाहे जैसे हो। पैसा हमारा जनता के टैक्स का पैसा, जीएसटी सब चीज पर लगा हुआ है। वोट हमारा, जनता राजा बनेगी, नेता राजा नहीं बनेंगे।
नेता होंगे जनता के सेवक। अगर उनको ये स्वीकार हो तो ठीक है, नहीं तो जनता उनको बदल देगी। बिहार की स्वास्थ्य और शिक्षा पर क्या कहना है? बिहार की शिक्षा व्यवस्था तो बहुत ही बदहाल स्थिति में है। एक समय था जब हमारे नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में आज 125-100 साल पहले पूरे दुनिया के लोग आते थे बच्चे पढ़ने, और पढ़ के अपना देश जाके चलाते थे। आज हमारे बच्चे जा रहे हैं कोटा, दिल्ली पढ़ाई के लिए। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था इतनी बदहाल हो गई है। उस शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत है, बदलाव की जरूरत है, और वो सुधार जनस्वराज आएगा तो करेगा। इसलिए जनस्वराज का चुनाव चिन्ह भी है स्कूल का बस्ता। स्कूल का बस्ता मतलब गरीबी से निकलने का रास्ता। स्वास्थ्य पर क्या कहना है? स्वास्थ्य सेवा तो इतनी लचर है कि अभी मैंने बताया कि एंटी स्नेक वेनम अनुमंडल के अस्पताल में नहीं है। तेघरा अनुमंडल के अस्पताल में एंटी स्नेक वेनम नहीं था। 10 दिन पहले एक बच्ची की मौत हुई, मथुरापुर के बच्ची की, 18 साल की बच्ची की। उसके 10 दिन के बाद दूसरा पासवान टोली का हमारे ही गांव का बच्चा, उसकी मौत हो गई। 10 दिन में भी नहीं आया एंटी स्नेक वेनम। देखिए यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, देखिए यहाँ की लचर व्यवस्था को। स्वास्थ्य व्यवस्था में दवा नहीं रहती है, अस्पतालों में 24 घंटा डॉक्टर नहीं रहते हैं, वहाँ पर टेस्ट की व्यवस्था नहीं है। अनुमंडल के अस्पताल में, इतना बड़ा अस्पताल है तेघरा अनुमंडल का, बाकी जगह तो छोड़ ही दीजिए। तो स्वास्थ्य व्यवस्था लचर, भ्रष्टाचार हर जगह, पूरे फैला हुआ पूरे बिहार में भ्रष्टाचार। पढ़ाई की वही पढ़ाई का हाल है। तो ये व्यवस्था, इसीलिए व्यवस्था परिवर्तन आवश्यक है, अति आवश्यक है। यही बात 3 साल से प्रशांत किशोर घूम के जनता को समझा रहे हैं, जनता को जागरूक कर रहे हैं। और बिहार की जनता खुशी की बात ये है, खास करके हमारा युवा वर्ग एकदम से अब जागरूक हो गया है। और व्यवस्था परिवर्तन 6 तारीख को और 11 तारीख को दोनों चरणों के वोट में मतदान में ये क्लियर हो जाएगा। 14 तारीख को जनस्वराज की सरकार बिहार में बनेगी। अब संभावी है, बदलाव होके रहेगा।